हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होने वाली है। ये क्लासेस जिसमें हम 25 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस को आपको रट जाना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी आपके एग्जाम्स में, खासकर डिफेंस के एग्जाम में, जैसे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो। फिर से नेवी के लिए भी ये क्लासेस बेनिफिशियल रहेगा, नेवी के लिए भी आप इस क्लासेस को देख सकते हैं। फिर से आप इंडियन एयरफोर्स के लिए इस क्लासेस को आप देख सकते हो। तो जितना भी किसी भी एग्जाम में पोर्शन होता है जीके का, जनरल अवेयरनेस का, तो इस क्लासेस से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के लिए आप जरूर से जरूर इस क्लासेस को देखिएगा। और बाकी आप आर्मी के लिए भी इस क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है ना। आर्मी के लिए भी आप इस क्लासेस को देख सकते हैं। मेरे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को तो शेयर कर ही सकते हो, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा। साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे भी बता दूं, ये आपका किस किस एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस है, तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि आपका डिफेंस में मतलब लगभग आपको सभी एग्जाम को ये क्लासेस टारगेट करेगा, ठीक है ना। मैं इस मतलब बेसिस पे इस क्लासेस को लाया हूँ कि आपका लगभग सभी आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। डिफेंस के एग्जाम, खासकर इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका एग्जाम बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन आज करवाऊंगा, ठीक है ना। तो नेवी पूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन कल से मैं बाइलिंगुअल रखूँगा, क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखूँगा, बोथ लैंग्वेज में रखूँगा। लेकिन आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा एक ही भाषा में एक ही भाषा में मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ यहाँ पर। जैसे अभी पीडीएफ है हिंदी में, तो ठीक है ना। आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा आज के लिए, सॉरी। चलिए, पृथ्वी का जो दिन रात होता है ये क्यों होता है, तो पृथ्वी पर जो दिन रात होता है क्यों होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपको याद करते चलना है, ठीक है ना। आपको 1 से 2 बार क्लास को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा। पृथ्वी का जो दिन रात होता है क्यों होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं मेरे साथियों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो और भी ऑप्शंस हैं नीचे में आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध होगा, ठीक है ना। सबसे जो छोटा ग्रह है बुध है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है, ठीक है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव जो बिहू होता है ना, बिहू त्योहार, ये कहाँ का मतलब है, तो आपको बताना है। तो ये बिहू जो है असम का बिहू होता है, ठीक है ना। असम में ज़्यादातर फेमस है, असम में ही होता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, तो अशोक की शिलालेख जो थे इसकी लिपि क्या है, तो इसका लिपि हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के शिलालेख थे जो ब्राह्मणी लिपि में थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, आगरा शहर को किसने बसाया, मतलब आगरा शहर को स्थापना किसने किया, तो हु एस्टेब्लिशमेंट आगरा सिटी, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना की। और हाँ, आपको क्वेश्चन पूछ देगा लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी वंश के संस्थापक जो थे बहलोल लोदी थे, ठीक है ना। बहलोल लोदी थे, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी जो थी, किस नदी, भारत का जो पहला बहुउद्देशीय परियोजना था ये किस नदी पर बनाई गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहते हैं, ठीक है ना। और भारत का मैनचेस्टर की बात करें, भारत का मैनचेस्टर कहें तो आपका हो जाएगा अहमदाबाद को
अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। पूर्व का मैनचेस्टर पूछा जाएगा। देखिए भारत में भी क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछे जाएंगे, जैसे आपको पूरा कवर करवाते चलूँगा। पूर्व का पूछा जाएगा, पूर्व का मैनचेस्टर पूछा जाएगा। फिर एक आपका पूछा जाएगा दक्षिण का मैनचेस्टर, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो पूर्व का जब मैनचेस्टर कहा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। और दक्षिण का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं, ठीक है ना। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। और भारत का जो बोस्टन है ना, और टोटली भारत का मैनचेस्टर कहा जाए तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है ना। टोटल पूरा होल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, तो याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, मतलब सरदार पटेल को कहते हैं लौह पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहला उल्लेख किसने किया, मतलब राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहे। और बाकी एक चीज़ और याद रख लेना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया, महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा जो किसने कहा, तो इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से प्रभावित थे। तो आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे किन के विचारों से प्रभावित थे, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित थे, ठीक है ना, टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो थे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा जाएगा। पहला एक होता है धान की खेती में पूछा जाएगा और दूसरा होगा कपास की खेती के लिए। तो धान और कपास ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धान के लिए आप लोग याद रखिएगा दोमट मिट्टी जो था, दोमट मिट्टी ये धान के लिए इम्पोर्टेंट है। और कपास के लिए जो है काली मिट्टी जो कि कपास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कपास के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तो आगे में ऑप्शन है, जैसे देखिए यहाँ पर दोमट मिट्टी हो जाएगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त दोमट मिट्टी होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध जो है डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से, ठीक है ना। नेक्स्ट, काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्त, आप सभी को याद करते चलना है। और मोस्टली आप सभी को ये क्वेश्चन याद होंगे, तो आप रिवीजन पर्पस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्लासेस आएगी, आप लोग परेशान मत होना, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। हॉकी का जादूगर आप लोग याद रखिएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के स्मृति में, मतलब उस दिन उनका बर्थडे था, इसलिए 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, जो कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है मेरे दोस्त। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, ठीक है ना। आप लोग याद करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है।
तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, रमन इफेक्ट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड ये दिवस से भी ये भी सवाल है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, खासकर नेवी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब जब एग्ज़ाम दिया हूँ तब तक मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया। कोस्ट गार्ड का जब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मतलब तब तक ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ये सभी मतलब इंडियन एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये आप सभी के लिए गोल्डन क्वेश्चन है, मान के चलो ये क्वेश्चन सब में पूछा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंडिया वापिस आए थे महात्मा गांधी, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा है जो है, पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी में है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी, याद रखना। नेक्स्ट, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो सभी लिपियों का जन्मदाता किस लिपि को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सभी लिपियों का जन्मदाता जो है ब्राह्मणी लिपि को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मतलब हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये पुस्तक किसने लिखा, किसकी ये उक्ति है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, हु लिव इफ इंडिया डाइज। तो ये है टॉप 25 क्वेश्चन मैंने करवाया आप सभी को। आप सभी लोग कितना स्कोर किए, ठीक है ना। आप सभी लोग अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है मेरे दोस्त। और इस वीडियो को शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स के पास जो प्रिपरेशन करते हैं डिफेंस की, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की एसएससी जीडी प्रिपरेशन करते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और साथियों, इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो जल्दी से आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए पीडीएफ पाने के लिए। आपको वादा है फ्री पीडीएफ जैसे मैंने देता आया हूँ और फ्री पीडीएफ ही दूंगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की होने वाली है। ये बुक डीबीजेडी यांत्रिक तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट गाइड बुक है। और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप लोग परचेज कर लीजिए। और बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप परचेज करके आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।